नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड के सभी जिलों में आंधी बारिश, 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। ओलावृष्टि की भी संभावना। 21 मार्च के बाद चढ़ेगा पारा। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड का मौसम रविवार दोपहर बाद अचानक बदल गया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आसमान में घने बादल छा गए। गरज के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची शहरी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग केंद्र ने आज राज्य के 24 जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कई स्थानों पर वज्रपात और ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी दी गई है, जिसका असर झारखंड के ज्यादातर जिलों में दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो गया। कई क्षेत्र में गरज के साथ बूंदाबांदी तो कई क्षेत्र में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिलों में आज अलर्ट जारी किया है। उसमें रांची, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में रहने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हालांकि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा जिलों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मार्च को राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 18 मार्च को रांची सहित राज्य के 18 जिलों में तेज हवा और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। धनबाद में प्रिंस खान गिरोह के गुर्गों से मुठभेड़। रांची और धनबाद पुलिस का जॉइंट एक्शन। मुठभेड़ में 2 को लगी गोली, 1 का पैर टूटा। धनबाद के झरिया के भागाबांध ओपी और जोड़ापोखर ओपी क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में सोमवार को रांची और धनबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गिरोह के 3 गुर्गे घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के कुछ सदस्य इलाके में छिपे हैं। वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे। सूचना पर रांची और धनबाद पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के अचानक पहुंचने से अपराधियों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही पुलिस टीम संदिग्ध स्थानों की तलाशी ले रही थी, छिपे अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग होती रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराधियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के कारण वे सफल नहीं हो पाए। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीनों अपराधियों को काबू में कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देवघर एयरपोर्ट पर खराब मौसम का असर। 39 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही दिल्ली की इंडिगो फ्लाइट, सुरक्षित लैंडिंग। रविवार शाम खराब मौसम के कारण दिल्ली से देवघर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को करीब 39 मिनट तक हवा में चक्कर लगाना पड़ा। निर्धारित समय के अनुसार विमान को शाम 7:35 पर देवघर एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन विमान के पहुंचने से ठीक पहले मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में घने बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। खराब विजिबिलिटी के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तत्काल लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। इसके बाद पायलट को विमान को कुछ समय तक हवा में ही होल्ड रखने का निर्देश दिया गया। इस दौरान विमान देवघर एयरपोर्ट के ऊपर लगातार चक्कर लगाता रहा, जिससे विमान में सवार यात्रियों को कुछ देर तक चिंता और असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। करीब 39 मिनट तक हवा में मंडराने के बाद जब मौसम में थोड़ा सुधार हुआ और विजिबिलिटी बेहतर हुई, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से लैंडिंग की अनुमति दी गई। अनुमति मिलने के बाद पायलट ने सावधानीपूर्वक विमान को रात 8:14 पर देवघर एयरपोर्ट के रनवे पर सुरक्षित उतार लिया है। इस फ्लाइट में कुल 170 यात्री सवार थे। खनन क्षेत्रों के विकास में डीएमएफटी फंड के सही इस्तेमाल का मुद्दा सदन में उठा। दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा। झारखंड विधानसभा में खनन क्षेत्रों के विकास और डीएमएफटी फंड के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। विधायक प्रदीप यादव ने खान एवं भूतत्व विभाग से पूछा कि क्या भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार खनन क्षेत्र के 30 किलोमीटर के दायरे में ही डीएमएफटी फंड से विकास कार्य करने का प्रावधान तय किया गया है। विधायक ने सदन में कहा, इस व्यवस्था के कारण डीएमएफटी फंड जिले के कुछ सीमित हिस्सों में ही खर्च हो जाता है, जिससे अन्य प्रभावित क्षेत्र विकास से वंचित रह जाते हैं और क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने सरकार से पूछा कि
क्या समावेशी और संतुलित विकास के लिए कोई नई योजना शुरू करने पर विचार किया जा रहा है? सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि झारखंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स 2024 के नियम 5A के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र से सीधे प्रभावित क्षेत्र 15 किलोमीटर और नियम 5B के तहत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र 25 किलोमीटर में प्राप्त DMFT फंड का उपयोग PMKKY गाइडलाइन 2024 के तहत किया जाता है। सरहुल पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट। रांची DC व SSP ने सरना स्थलों का किया निरीक्षण। प्रकृति पर्व सरहुल पर्व जो 21 मार्च को मनाया जाएगा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को DC मंजुनाथ भंजत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने शहर के प्रमुख सिरमटोली और हातमा सरना स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रवेश मार्ग, पूजा स्थल, श्रद्धालुओं के आवागमन, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की है। सरना समितियों ने प्रशासन को बताया कि सरहुल के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए लाइटिंग, सड़क समतलीकरण, पेयजल, जनरेटर, मोबाइल टॉयलेट और बैरिकेडिंग की समुचित व्यवस्था जरूरी है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया है। दुमका में 2 युवकों को हाईवा ने कुचला। हादसे के विरोध में NH 114A जाम। अपने परिवार के साथ ईद का त्यौहार मनाने अपने घर जा रहे 2 युवकों को विपरीत दिशा से आ रहे एक हाईवा ने सीधी टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने थोड़ी देर के लिए NH 114A पर चक्का जाम कर दिया। देवघर में रहकर कबाड़ी खरीदने और बर्तन वगैरह सामानों की फेरी करने वाले हारून शेख और बाबुल अली शेख सोमवार को एक ही बाइक से अपने घर बीरभूम जिले के रामपुरहाट थाना क्षेत्र के बेलडंगा गांव स्थित अपने घर जा रहे थे। रास्ते में दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के समीप विपरीत दिशा से स्टोन चिप्स लोड कर आ रहे एक हाईवा ने उनकी बाइक को सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हारून शेख और बाबुल अली के जिस्म के चिथड़े उड़ गए। मौके पर मौत हो गई। दरअसल उनकी पहचान उनके अन्य साथियों ने की है। वे भी बाइक से ही अपने अपने घर ईद पर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कोडरमा में PNG बना LPG का विकल्प। 350 घरों तक पाइपलाइन, किश्तों में 6500 रुपए देकर मिल रहा कनेक्शन, मिली राहत। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर में घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और अनिश्चित आपूर्ति के बीच PNG पाइप्ड नेचुरल गैस एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया। शहर के कई इलाकों में PNG की पाइपलाइन पहुंचने के बाद घरों और होटलों को इससे काफ़ी राहत मिल रही। जिन परिवारों को पहले गैस सिलेंडर भरवाने और उसकी उपलब्धता को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता था, वे अब आसानी से पाइपलाइन के माध्यम से गैस का उपयोग कर पा रही हैं। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को बार बार सिलेंडर बुक कराने और एजेंसी के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिल रही। शहर के नवादा बस्ती, चित्रगुप्त नगर, आश्रम रोड, CD कॉलोनी, महात्मा गांधी रोड और पुराना बस स्टैंड जैसे क्षेत्रों तक PNG की पाइपलाइन पहुंच चुकी है। इन इलाकों में कई बड़े होटलों में भी PNG कनेक्शन शुरू कर दिए गए हैं। PNG के ऑपरेटर मेंटेनेंस एवं ऑपरेशन राहुल कुमार ने बताया कि PNG कनेक्शन लेने के बाद उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर भरवाने के झंझट से पूरी तरह राहत मिल जाती है। उन्होंने कहा कि PNG LPG की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित और किफ़ायती है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में लगभग 350 घरेलू कनेक्शन और 5 व्यावसायिक कनेक्शन सक्रिय हैं। घरेलू PNG कनेक्शन के लिए 6500 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है, जिसे उपभोक्ता किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। JLKM के कोल्हान अध्यक्ष पर मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप, पुलिस कर रही पूछताछ। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडल थाना क्षेत्र के रसुनिया पंचायत स्थित सुखसारी पुनर्वास गांव में JLKM कार्यकर्ता पर JLKM के कोल्हान अध्यक्ष समेत 15 से 20 नेताओं पर हमला करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप JLKM के कार्यकर्ता की ओर से लगाया गया है। कार्यकर्ता फूलचंद महतो का आरोप है कि रविवार की देर रात 15 से 20 लोगों के पार्टी के कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो हथियार समेत उनके घर में घुस गए और मारपीट की। कहा कि उनके साथ गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है। उनसे जबरन रंगदारी मांगी जा रही थी। फूलचंद महतो ने बताया कि रविवार देर रात करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में 4 गाड़ियों से 15 से 20 लोग उनके घर पर पहुंचे थे। उस समय सभी नशे में थे और दरवाजा पीटते हुए धमकी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वह घर के ऊपरी कमरे से स्थिति देख रहे थे, जिसके बाद कुछ देर में सभी लोग वहां से चले गए। उसके बाद फिर आज सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे की वही लोग फिर से उनके घर पहुंचे और जबरन घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और 5 लाख रुपए देने की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे का खुलेगा राज।
हादसे के 21 दिन बाद मिला दूसरा इंजन, जंगल में ग्रामीणों ने देखा, जांच एजेंसी को दी जानकारी। सिमरिया में 23 फरवरी को हुए एयर एम्बुलेंस हादसे के 21 दिन बाद जांच एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। सिमरिया थाना क्षेत्र के कासियतु करमटांड जंगल में महुआ चुनने गए ग्रामीणों को विमान का इंजन मिला। ग्रामीणों ने सुबह पत्थर पनिया जंगल में झाड़ियों के बीच फंसा भारी भरकम इंजन देखा। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि यह किसी विमान का इंजन है। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। सूचना पर सिमरिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, इंजन को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार बरामद इंजन मुख्य दुर्घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंजन का इतनी दूर मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि हादसे के समय विमान के कई हिस्से हवा में ही अलग होकर दूर दूर जा गिरे होंगे, या फिर विमान बहुत तेज गति से जमीन पर गिरा होगा। इंजन मिलने के बाद अब जांच एजेंसियों को हादसे की कड़ियों को जोड़ने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस ने इंजन को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। संबंधित जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। पाकुड़ में बाहा पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रकृति पूजा का संदेश, आदिवासी छात्र छात्राएं हुए शामिल। मांदर की थाप पर घंटों झूमते रहे लोग। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज के आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास परिसर में बाहा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र छात्राएं और समाज के लोग शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मसीह मरांडे ने सभी उपस्थित लोगों को पर्व की बधाई दी है। उन्होंने बाहा पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है और हमें प्रकृति की रक्षा का संदेश देता है। उन्होंने अपनी भाईचारे के साथ रहने की सीख पर भी जोर दिया। अतिथि के संबोधन से पहले नायकी छोटू मरांडी, कुडाम नायकी राजेन मरांडी और गुडीत बड़का मुर्मू ने परंपरागत तरीके से जाहिर थान की पूजा अर्चना की है। इसके बाद नायकी और कुडाम नायकी ने सखुआ के फूलों की पूजा की। उपस्थित अतिथियों, महिलाओं और पुरुषों को सखुआ के पुष्प भेंट किए गए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर पानी छिड़क कर बाहा पर्व का आनंद लिया है। शिलान्यास के 1 साल बाद भी धूल फाक रही सड़क योजना, ग्रामीणों में आक्रोश। जमताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के विकास के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई। यहां पवन मोड़ से लाकर टांगा तक जाने वाली करीब 3 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। विडंबना यह है कि ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन जागा भी और 1 साल पहले बड़े तामझाम के साथ सड़क का शिलान्यास भी किया गया, लेकिन आज तक निर्माण की एक ईंट भी नहीं रखी गई। यह आदिवासी बाहुल क्षेत्र आज नरकीय स्थिति में जीने को मजबूर है। वर्तमान में सड़क का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है और उसकी जगह बड़े बड़े गड्ढों और कीचड़ ने ले ली है। स्थिति इतनी विकट है कि सड़क की चौड़ाई कम होने और जर्जर होने के कारण 2 लोग एक साथ सड़क पार नहीं कर सकते हैं। राहगीरों को एक दूसरे के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी के साथ दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही पक्कीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे। झुंड से भटके जंगली हाथी ने बुजुर्ग को कुचला, इलाज के दौरान मौत। गिरिडीह जिले के बगोदर में झुंड के भटके एक जंगली हाथी के हमले से घायल बुजुर्ग व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल बुजुर्ग का हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था, वहीं पर उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दी गई है। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि बगोदर थाना क्षेत्र के मुंडरो पंचायत अंतर्गत गमरिया के रोशन मंडल को झुंड से भटके एक जंगली हाथी ने शनिवार को अपनी चपेट में ले लिया था। इससे वह गंभीर घायल हो गया था। घटना के बाद घायल रोशन मंडल का बगोदर ट्रामा सेंटर में प्राथमिक इलाज किया गया, जिसके बाद उसको बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। झारखंड में गैस के बाद अब खून का संकट, रिप्लेसमेंट पर दिया जा रहा ब्लड। झारखंड में रसोई गैस के बाद अब खून का संकट गहरा गया है। मरीजों को रिप्लेसमेंट पर ब्लड दिया जा रहा। फिलहाल सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में खून की कमी से जूझ रहा है। यहाँ भी परिजनों को रिप्लेसमेंट पर ब्लड मिल रहा। वर्तमान में जिस ग्रुप का ब्लड चाहिए उसी ग्रुप का डोनर भी लाना पड़ रहा है। रिम्स ब्लड बैंक में A20B 22, O30 AB 7 पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड में सिर्फ A निगेटिव 4 यूनिट है। वहीं सूबे के दूसरे सबसे बड़े सदर अस्पताल में A2, B3, O3 और AB 1 पॉजिटिव है, जबकि निगेटिव ब्लड बैंक किसी ग्रुप का नहीं है। चिंता तब और बढ़ गई है जब रिम्स ब्लड बैंक में निजी अस्पताल से भी परिजन खून का मांग पत्र लेकर पहुंच रहे हैं। रिम्स अपने परिजनों को मुश्किल से खून उपलब्ध करा रहा है, उसमें निजी अस्पतालों का दबाव अलग से है। रांची में इंसानियत शर्मसार, मौसी पर नाबालिग को बेचने का आरोप।
राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक नाबालिग बच्ची ने अपनी ही मौसी पर उसे काम का झांसा देकर कई लड़कों के पास बेचने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस घटना के सामने आते ही इलाके में भारी हंगामा हो गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पीड़ित नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसकी मौसी जी से वह बड़ी मम्मी कहकर बुलाती है, उसे काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई थी। बच्ची के अनुसार मौसी ने उसे कई लड़कों के पास बेच दिया। किसी तरह मौका पाकर वह वहां से भाग निकली और सीधे पुलिस के पास पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई है। हॉर्मुज की लहरों में मौत को छूकर आज वतन लौटेगा जमशेदपुर का अंश। पलके बिछाकर इंतजार कर रहे मम्मी पापा। जब खाड़ी देशों के समंदर पार युद्ध के बारूदी बादल मंडरा रहे थे और पूरी दुनिया की धड़कनें हॉर्मुज जल डमरू मध्य की लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, तब लौह नगरी का एक जांबाज इंजीनियर अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस से वतन के लिए ऊर्जा की खेप लेकर मौत को मात दे रहा था। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विशालकाय जहाज शिवालिक पर तैनात सेकंड इंजीनियर अंश त्रिपाठी ने 13 मार्च को वह अग्नि परीक्षा पार कर ली है जिसकी दुआएं पूरा देश और उनका परिवार कर रहा था। करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर अंश का जहाज अब सुरक्षित भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा है। 16 मार्च सोमवार को जब यह जहाज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर लंगर डालेगा तो वह केवल गैस की खेप नहीं बल्कि एक मां की ममता और एक पत्नी के विश्वास की जीत होगी। आदित्यपुर के महापौर संजय सरदार ने शपथ ग्रहण किया। कोल्हान उपायुक्त ने दिलाई शपथ। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में आज सोमवार को नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर संजय सरदार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। उनके साथ नगर निगम के 35 वार्ड पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण किया है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सरायकेला जिला समाहरणालय के सभागार कक्ष में किया गया। इस मौके पर कोल्हान आयुक्त रवि रंजन कुमार विक्रम और निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता जयवर्धन कुमार ने मेयर संजय सरदार सहित सभी 35 वार्ड पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। सदन में उठा मैक्लुस्कीगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने व अवैध ईंट भट्टों का मुद्दा। झारखंड विधानसभा में मैक्लुस्कीगंज क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और अवैध ईंट भट्टों के संचालन का मुद्दा उठाया गया। विधायक प्रकाश राम ने सदन में कहा कि मैक्लुस्कीगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात हो रही है, लेकिन इलाके में ईंट भट्टों और क्रशर के संचालन से प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई ईंट भट्टे नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे हैं। विधायक ने इस संबंध में भारत सरकार की गाइडलाइन का भी हवाला देते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि राज्य सरकार ने मैक्लुस्कीगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 30 ईंट भट्टे संचालित होने की जानकारी मिली है और सभी से कागजात की मांग की गई है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में बढ़ गए ड्रग तस्करी के मामले। पिछले 3 साल के दौरान झारखंड में ड्रग तस्करी के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 साल के दौरान ड्रग तस्करी के कुल 2114 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही ड्रग तस्करी के आरोप में इस अवधि में कुल 2829 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में ड्रग तस्करी के मामले में कुल 529 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन प्राथमिकियों के मामले में कुल 773 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साल 2024 में 2023 के मुकाबले ड्रग तस्करी के सिलसिले में 803 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 1062 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीएससी गणित के छात्र ही मैथ विषय के लिए जेटेट परीक्षा में होंगे शामिल। बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव के सवाल पर प्रभारी मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने सदन में स्पष्ट किया कि गणित विषय से बीए करने वाले छात्र मैथ विषय के लिए जेटेट परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। नियमावली में किया गया संशोधन सही है। उन्होंने कहा कि केवल बीएससी गणित की परीक्षा पास करने वाले छात्र ही गणित विषय के लिए जेटेट परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। मंत्री का कहना था कि कला संकाय से गणित पढ़ने वाले छात्रों में उतनी विषयगत योग्यता नहीं होती, इसलिए नियमावली में प्रावधान किया गया कि केवल बीएससी गणित से उत्तीर्ण छात्र ही जेटेट में गणित विषय के लिए पात्र होंगे। विधानसभा में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग पर बवाल। बाबूलाल मरांडी ने उठाया जिम निर्माण का मुद्दा, होगी जांच। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का मुद्दा गर्मा गया। विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा कि डीएमएफटी फंड से खनन क्षेत्रों की 30 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही विकास कार्य कराने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने असहमति जताई। उनका कहना था कि जिन क्षेत्रों में लोग खनन से प्रभावित हो रहे हैं उसी क्षेत्र में
डीएमएफटी फंड से विकास कार्य होना चाहिए और यह प्रावधान सही है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि वे लातेहार गए थे और काफी थके हुए थे। वहां कार्यकर्ता उन्हें एक जिम में ले गए। बाद में पता चला कि उस जिम का निर्माण डीएमएफटी फंड से किया गया है। उन्होंने बोकारो, रामगढ़ सहित कई जिलों में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का मामला उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हालांकि इसके बाद मामला शांत हो गया। चतरा में लकड़ी के चूल्हों पर खाना पका रहे लोग। 4 दिन बाद पहुंचा एलपीजी गैस का ट्रक। झारखंड के चतरा शहर में इन दिनों घरेलू रसोई की भारी किल्लत देखी जा रही है। गैस की अनियमित आपूर्ति के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। शहर में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाली एजेंसी में 4 दिन के बाद सिलेंडरों का ट्रक पहुंचा है। गैस की कमी की वजह से शहर के कई घरों में खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। गैस की कमी से कारण लोग सुबह से ही खाली सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। आलम यह है कि गैस की कमी की वजह से लोगों को लकड़ी के चूल्हों पर खाना पकाना पड़ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में 4 दिनों के बाद बंसीधर इंडेन गैस एजेंसी का एक ट्रक गैस लेकर पहुंचा था। गैस की बिक्री पुलिस लाइन के आगे स्थित मैदान में की गई। ट्रक आने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उपभोक्ता वहां पहुंच गए। लोग सुबह करीब 6:30 बजे से ही खाली गैस सिलेंडर लेकर मैदान में लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। करीब 9 बजे के बाद गैस से लदा ट्रक वहां पहुंचा और फिर एक एक कर उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिया जाने लगा था। ट्रक और कार की भीषण टक्कर, कार चालक की मौत, दूसरा गंभीर। बोकारो में आज सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां धनबाद बोकारो मार्ग पर तेलमोचो पुल के पास एक ट्रक और हुंडई क्रेटा कार की जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में कार सवार देवेंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि अजय कुमार तिवारी गंभीर घायल हैं। बताया जा रहा कि कार धनबाद से बोकारो की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल अजय कुमार तिवारी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बच्चा चोरी के शक में महिला की पिटाई, पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया। रांची के सदर थाना क्षेत्र के नायक टोली इलाके में स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी के शक में एक महिला की जमकर पिटाई कर दी है। जानकारी के मुताबिक लोगों को संदेह हुआ कि महिला बच्चा चोरी करने की फिराक में है। इसी शक के आधार पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने महिला को भीड़ से सुरक्षित निकालकर अपने साथ थाने ले गई। सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि महिला को भीड़ से छुड़ाकर थाना लाया गया है और उससे पूछताछ जारी है। जमताड़ा में पुराने पैदल पुल को चालू करने की मांग, नागरिक मंच ने डीआरएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जमताड़ा रेलवे स्टेशन पर बंद पड़े पुराने पैदल पुल को फिर से चालू कराने की मांग को लेकर सोमवार को स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। नागरिक मंच जमताड़ा के बैनर तले एक प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल रेल डिवीजन के डीआरएम के नाम स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। इस अभियान का नेतृत्व मंच के अध्यक्ष संतान मिश्रा और मंजीत सिंह ने किया है। ज्ञापन में बताया गया कि रेलवे स्टेशन के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाला पुराना पैदल पुल लंबे समय से जर्जर हालत में है। रेलवे की ओर से पुल को बंद कर मरम्मत या फिर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन कार्य की धीमी गति के कारण शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है। पुल बंद होने से खासकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों को रेलवे ट्रैक पार करने या लंबा चक्कर लगाकर स्टेशन के दूसरे हिस्से में जाना पड़ रहा है। इससे जहां समय की बर्बादी हो रही है, वहीं हादसे का खतरा भी बना रहता है। गुमला में हिमाचल से भाई के आने का इंतजार कर रही थी बहनें, मिली मौत की खबर। झारखंड के गुमला से रोजी रोटी के लिए हिमाचल प्रदेश गए एक युवक की घर लौटते समय रास्ते में रहस्यमय ढंग से मौत हो गई है। घर आने की खबर सुनकर जिन बहनों की निगाहें अपने भाई के इंतजार में टिकी थी, उन्हें अचानक अपने भाई की मौत की सूचना मिली है। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। युवक का शव उत्तर प्रदेश के आगरा के पास रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला है। मृतक की पहचान गुमला निवासी 35 साल के बेनाम उराव के रूप में की गई है। बताया जा रहा कि बेनाम उराव रोजी रोटी के लिए हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता था। वह लंबे समय से वहां काम कर रहा था और समय समय पर अपने घर भी आता जाता रहता था। परिवार के मुताबिक वह जनवरी महीने में ही अपने घर आया था और कुछ दिन परिजनों के साथ बिताने के बाद फिर से काम पर लौट गया था। परिजनों ने बताया कि बीते शुक्रवार को बेनाम उराव हिमाचल प्रदेश से अपने घर लौटने के लिए ट्रेन में सवार हुआ था। घर आने की खुशी में उसने अपनी बहन सुचिता उराव को फोन कर बताया था कि वह ट्रेन में बैठ चुका है और जल्द ही घर पहुंच जाएगा।
उस समय सुचिता उरांव एक शादी समारोह में व्यस्त थी। सरयू राय ने सदन में उठाया सार्वजनिक सेवाओं में एआई के इस्तेमाल का मुद्दा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक सरयू राय ने सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि राज्य में सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर क्या पहल की जा रही है। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर तरीके से उपयोग करने की योजना बना रही है। मंत्री ने बताया कि विभाग की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद सरकार की तैयारी और आगे की रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी। सरकार ने महालेखाकार को आदिवासी जमीन हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज देने से किया इनकार। राज्य सरकार ने महालेखाकार को आदिवासी जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज देने से इनकार कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि महालेखाकार के जमीन से संबंधित अर्थ न्यायिक रिकॉर्ड के ऑडिट का अधिकार नहीं है। झारखंड के महालेखाकार ने सरकार को पत्र लिखकर ट्राइबल लैंड मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए आवश्यक दस्तावेज की मांग की थी। महालेखाकार ने रांची जिला में आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण से संबंधित मामलों के ऑडिट के लिए इससे संबंधित दस्तावेज की मांग की थी। महालेखाकार द्वारा की गई इस मांग के आलोक में राज्य सरकार ने विधि विभाग से राय मांगी है। विधि विभाग ने मामले में विचार करने के बाद राज्य सरकार को अपनी राय दी है। इसमें यह कहा गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के तहत सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेशों से संबंधित दस्तावेज का ऑडिट महालेखाकार रांची द्वारा नहीं की जा सकती है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।